तो हाय दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिन बाद आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उसके लिए आप लोग से क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ। तो बात करते हैं बिग बॉस की। बिग बॉस तो बहुत दिन हो गया था, आप लोगों के बीच में आया नहीं था। तो बहुत सारे एपिसोड मिस हुए हैं। तो उस सारे एपिसोड को मर्ज करके आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अभिषेक के कैप्टेंसी से। जबकि अभिषेक जब कैप्टन बना है तो बहुत ही फेयर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने खेल के कैप्टेंसी को हासिल किया था। और रही बात, वो अभिषेक ही एक ऐसा मेरे को घर में ऐसा सदस्य लगता है जो कि फेयर तरीके से खेलता है, ना कोई चीटिंग होती है। ठीक है, थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए बस। बट क्या किया जाए, उसका खेलने का प्लानिंग ही कुछ, खेलने का तरीका ही उसका कुछ ऐसा ही होगा। और रही बात अभिषेक की कैप्टेंसी की, तो बहुत सारे लोग अशनूर जैसे कि उसकी चाहने वाली, उसकी पसंद करने वाली, वो खुद उसके खिलाफ हो जाती है। जब उसको बचाना होता है टास्क में तो बचा नहीं पाती है। उसके बाद जब कैप्टेंसी उसके हाथ लगती है तो बोलती है कि मैं उसको स्टेयरकेस पे चढ़ने दिया। फिलहाल वीकेंड के वार पे जब सलमान खान सर आए थे तो अशनूर की खूब क्लास लगी थी, और अशनूर का वो क्लिप भी दिखाया गया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अभिषेक अपने बलबूते पे, अपने एक होता नहीं है कि अपने तरीके से उसने कैप्टेंसी हासिल की थी, वो मेहनत करके कैप्टेंसी हासिल की थी। बट अशनूर अभी तक घर में एक र्यूमर फैला चुकी थी कि नहीं 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 नहीं, अभिषेक को तो मैंने, जैसे कि आवेश से आप लोग ने देखा ही होगा क्लिप वीडियो में, कि आवेश से उसने जाके तुरंत कहा कि मैं अभिषेक को चढ़ने दिया था, कि अभिषेक तू चढ़। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, वीडियो में आप लोग देखे ही होंगे। ऐसा कुछ था नहीं कि अशनूर अभिषेक को कैप्टेंसी दे। ठीक है, ठीक है, आप उसको चाहती हो, आप उसको मानती हो, दो जो भी है दोस्त मानती हो, फर्स्ट एंड लेफ्ट साइड है, ये आपका पर्सनल मैटर है, उस पर हम कमेंट नहीं करते हैं। बट कैप्टन तो अपने दम पे ही बना था। और रही बात अभिषेक बजाज की कैप्टेंसी की, तो वाकई में मैं उसके कैप्टेंसी के लिए तालियां तो बजा सकता हूँ। अच्छे तरीके से उसने अपनी कैप्टेंसी पूरे एक सप्ताह में की है। और रही बात, कुछ तो ऐसे अपवाद होंगे ही ना। 100% हर कोई इंसान हर किसी को नहीं पसंद आता है। तो अभिषेक बजाज, ठीक है, आप वेल डन, कैप्टेंसी आप बहुत अच्छा किए हैं। रही बात वसीर की, नेहल की, इन सब की, तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं पसंद आता है भाई। 100% तो मोदी जी को भी लोग गाली देते हैं, पीठ पीछे गाली देते हैं, वो उनको भी पसंद नहीं करते हैं लोग। तो ऐसा तो है नहीं कि अभिषेक बजाज भगवान है, सब कुछ सही करेगा। ठीक है, उसके अंदर अग्रेसिव है, अग्रेशन है, तो वो थोड़ा बहुत निकल जाता है। हाँ ठीक है, गेम के एक साइड होता है। वो पहले दिन अच्छा करने की कोशिश किया, दूसरे दिन भी अच्छा करने की कोशिश किया, लेकिन बार बार जब कोई पिंच करता है ना भाई, तो उसका जो अंदर भरा होता है वो निकल जाता है। सहवाज वही बोल रहा था कि तुम जब पहली बार आए थे, पहली बार कैप्टेंसी बन के नेता पैजामा, कुर्ता पैजामा पहन के आए थे, तो मेरे को बहुत अच्छे लगे, ऐसा है वैसा है। ठीक है, अच्छा था वो। और वो चाह भी रहा था कि उसके कार्यकाल में उसके कैप्टेंसी में कुछ अच्छा हो घर का। बट आप लोग हैं ना खराब करने वाले। जब असेंबली मीटिंग बैठाई गई थी कल, तो आप सबने तो ये यही चाहा था ना कि मतलब, मैं अभिषेक की पीठ पीछे भी आप बात करते हुए सुनाई ही देंगे कि अभिषेक का कैप्टेंसी नहीं चलने दिया जाएगा, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। बट उसने किया, उसने अपना 100% दिया, उसके लिए भाई तालियां। अब बात करते हैं नेहल की। जब नॉमिनेटेड हुए थे, 5 सदस्य नॉमिनेटेड हुए थे, नेहल, अभिषेक, बशीर, अशनूर और परनीत मोरे, जिसमें से नेहल घर से बेघर हो गई हैं, घर में बेघर बेघर हो गई थी। और इस बार तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा बिग बॉस चाहता क्या है। क्या चाहता है भाई? पूरे साल 2 साल सीजन चलाने को सोच रहा है क्या? कि इनकी टीआरपी गिरने लगी है, फिर गेम में कोई ट्विस्ट बचता ही नहीं है, तो इनको जिसका मन करता है जिसको निकाल देते हैं, जिसका मन करता है जिनको सीक्रेट रूम में डाल देते हैं। अब नेहल से थोड़ा बहुत टीआरपी मिल रही थी इनको, वो लड़ती है लोगों से, तो ये अब वो उसको सीक्रेट रूम में डाल दिए, बताइए। अब पूरा घर का पूरा वो, उसको अलग से पावर भी दिया जाता है, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, किसको आप कैप्टन के रूम में देखना चाहती हैं। हद है यार। इस बार बिग बॉस का पता नहीं क्या रूल है, ये इनको अरे भाई फेयर तरीके से आप ही नहीं खेल रहे हैं।
फेयर तरीके से तो बिग बॉस भी नहीं खेल रहा है। अगर ये फेयर तरीके से खेलते ना तो वोट के दम पे ही नेहल बाहर हुई थी ना, उसको बाहर करते। आप उसको सीक्रेट रूम में डाल दिए हैं। किस बेसिस पे डाल दिए भाई आप उसको सीक्रेट रूम में? वोट के दम पे वो बाहर हो गई, उसको कम वोट मिला तो उसको बाहर होना चाहिए। अगर कोई वही वही जगह पे अगर प्रनीत मोरे होता तो उसको बाहर कर देते। अगर यही आपको करना चाहिए था तो नगबा को भी बाहर नहीं करते, निटालिया को भी बाहर नहीं करते, उसको भी सीक्रेट रूम में डाल देना चाहिए था। बट नहीं, आपको नेहल से टीआरपी मिलती है, मिस इंडिया रह चुकी है, उसके फैन फॉलोइंग है, उसके बेस हैं, इसीलिए आप उसको घर से बेघर करने के लिए मतलब मजबूर है, नहीं होना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं आप उसको घर से बाहर। फरहाना को किए थे आप घर से बाहर, आज सबसे मजबूत कंटेस्टेंट के रूप में वो उपस्थित हुई है, घर में लड़ रही है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप भी गेम सही तरीके से खेल रहे हैं तो सही तरीके से खेलिए, सामने कोई भी हो। बट ये समझ में नहीं आ रहा है इस बार बिग बॉस का, इनका क्या रोल है, क्या सिनेरियो है, किसको बाहर करना है, किसको अंदर करना है, इनके हाथ में ही है। बाकी जनता मूर्ख बैठी पड़ी है। जनता यहाँ मूर्ख है, क्योंकि इनको अगर बाहर नहीं करना है तो सीक्रेट रूम में डाल देना है। तो फिर ये ढोंग क्यों कर रहे हैं भाई आप, कि डेमोक्रेसी की सरकार है, जनता जो चाहेगी वही होगा, ऐसा फलाना ढिमकाना, ऐसा ना कीजिए भाई आप। सलमान खान भी वीकेंड के वार पे आते हैं तो वो जब निकाल देते हैं तो उनको भाई किस राइट से आप अशनूर को उसको नेहल को असेंबली रूम में डाल दिए, सीक्रेट रूम में डाल दिए। इस बार पूरे वीकेंड के वार पे मैंने देखा, ठीक है, मैं मानता हूं आपकी गेम है, आपकी गेम प्लानिंग है, आप कैसे चलाएंगे वो आपका मैटर है, ठीक है। बट सर जब आप वोटिंग के दम पे किसी को बाहर करते हैं तो वो तो कम से कम कीजिए सर। नहीं तो इस हिसाब से तो आप तो साल भर चलाएंगे बिग बॉस, और दर्शक साल भर बैठ के देखेंगे। रोजगारी वैसे नहीं है, रोजगार वैसे नहीं है लोगों के पास। ठीक है, आपका टीआरपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बस हमको तो लगता है कहीं ना कहीं आपका भय है कि आपकी टीआरपी डाउन हो रही है। तो जो अच्छे सदस्य हैं या फिर जो लड़ाकू सदस्य हैं उनको घर के अंदर रखना ही रखना है। अब यही इस नेहल की जगह पे नीलम गई होती, मृदुल गया होता तो तुरंत बाहर कर दिए होते आप, क्योंकि वो लोग घर के मुद्दों पे उतना बोल नहीं रहे, काम से काम रख रहे हैं, अपने मतलब से मतलब रख रहे हैं। तो सर आपसे निवेदन है कि फेयर तरीके से खेलिए। बाकी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है बिग बॉस देख के। फिर से आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अच्छे तरीके से खेलिए, मनोरंजन कराइए दर्शकों को, मजा आ रहा है। जय श्री राम।